एक्टिंग को एक एक्टिंग की तरह लेना चाहिए, उसको पर्सनल लाइफ में जितना आप अगर उसको इनवाइट करोगे तो सही नहीं है। 9 साल हो गए टीवी इंडस्ट्री, जो बात पहले थी अभी नहीं है। वैसे भी टाइम पे नहीं आते हैं, मिलते नहीं, बट फिर उन्होंने देखा कि हाँ काम हमको भी लगता है ना कर पाएगा नहीं पाएगा, शुरुआती है लोगों को ऐसा लगता है कर पाएगा नहीं पाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही बेहतरीन और मजे हुए कलाकार जिन्होंने शुभ शगुन, माता की चौथी से कई सारे टीवी सीरियल्स में काम किया हुआ है और उनकी कुछ अपकमिंग वेब सीरीज भी हैं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं उत्तराखंड के गौरव मोहित जोशी से। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो सर, हमने सुना है कि आपने पहले होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और उसके बाद आपने टीवी इंडस्ट्री में स्विच करने का फैसला किया। तो अपनी जर्नी के बारे में हमारे पॉडकास्ट से जुड़े हुए मित्रों को कुछ बताइए। जी, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। और जो जर्नी थी मेरी वो बहुत ही रोमांचक थी, क्योंकि पहले मैं बॉल एंड ब्रॉट अप यहीं से हूँ। फिर मैंने होटल मैनेजमेंट किया मैंने बैंगलोर से। उसके बाद मैं जेट एयरवेज में एज अ फ्लाइट स्टूडेंट। फिर मैंने 8 साल वहाँ काम किया। देन मैं टीवी और एक इंडस्ट्री में। तो सर, आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रोल किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी पे कौन सा रोल शूट करता है? क्या आपको लगता है पॉजिटिव रोल ठीक है या फिर नेगेटिव रोल ठीक है, और क्या कुछ डिफरेंस दोनों में आते हैं? देखिए, जो पॉजिटिव रोल होता है तो आप ज़्यादा खेल नहीं सकते, कैरेक्टर में आपको उसी में रहना पड़ेगा कि मतलब पॉजिटिव का एक दायरा है कि आपको यही करना है। नेगेटिव का कुछ नहीं, नेगेटिव में कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपको एक कैरेक्टर दिया जाएगा, उसका ग्राफ आप खुद बना सकते हैं कि मैं इतना ऐसा कर सकता हूँ, और कोई कहने वाला भी नहीं है कि मैं किसी गलत कह रहा हूँ, सही है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस कैरेक्टर को आगे कैसे ले जाते हैं। और पॉजिटिव का क्या होता है कि आपको अच्छा मूवी दिखाना पड़ता है, वही है तो लाइन टू लाइन है उसका, जैसे कि यहाँ से वहाँ जाना है। नेगेटिव में कहीं भी कैसे भी जा सकते हैं। तो इसका कुछ इम्पैक्ट आपकी अपनी पर्सनल लाइफ पे पड़ा है इस रोल का? नहीं, ऐसे तो तभी तो एक्टर कहलाते हैं कि एक्टिंग को एक एक्टिंग की तरह लेना चाहिए, उसको पर्सनल लाइफ में जितना आप अगर उसको इनवाइट करोगे तो सही नहीं है। फिर आप वैसे कैरेक्टर को बनते रहोगे तो उसको छोड़ना पड़ता है एक टाइम के बाद। आपने बोला कि काम मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो कभी हो सकता है 2 महीने लग जाए, कभी हो सकता है 6 महीने लग जाए, या हो सकता है साल भर भी लग जाए। हाँ। तो उस दौरान अपने आप को मोटिवेट करना, तो उसके अलावा उसके बाद क्योंकि सर वो एक इनकम का सोर्स भी हो जाता है, क्योंकि आपको मकान घर सब कुछ चलाना है। तो फिर उस टाइम पे कैसे मोटिवेशन अपने अंदर ला सकते हैं कि हमारी जिंदगी में कभी रुक गई कोई बात नहीं, तो उतार चढ़ाव होते हैं जिंदगी में, क्या मोटिवेशन है? मोटिवेशन ये है कि जो एक आर्टिस्ट होता है ना, सच्चा आर्टिस्ट होता है, कोई मजे वाला आर्टिस्ट नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग सोच होते हैं। जो एक सच्चा और एक रियल आर्टिस्ट है वो उसी में रहता है, उसी जोन में रहता है कि हाँ मतलब मेरे को काम करना है और उस चीज़ को बेहतर कैसे करें, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, तो वही करता रहता है। उस जो बीच जो आपका वो आता है ना कि आपको काम नहीं मिल रहा है, आप वेट कर रहे हो उनके लिए, तो उस बीच आप प्रैक्टिस कीजिए। सर, आजकल काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और ये सब कुछ आ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये टीवी इंडस्ट्री के लिए खतरा बन चुके हैं? क्योंकि जो सीरियल्स हैं लोग देखना काफी कम कर चुके हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओटीटी ये सब आ गए हैं, तो फिर उससे कुछ है उसके लिए कि डाउनफॉल आ रहा है? हाँ, इम्पैक्ट तो पड़ रहा है टीवी इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं देखिए मेरे को 9 साल हो गए टीवी इंडस्ट्री में, जो बात पहले थी अभी नहीं है, क्योंकि सीरियल आते हैं 3 महीने में हो जाते हैं, तो खतरा तो है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के इन फ्यूचर टीवी भी आगे ग्रो करेगा। और जो ये आते हैं सीरियल को उसमें भी डालते हैं ना वो अपने अपने ओटीटी में, जैसे स्टार प्लस का हॉटस्टार पे डाल दिया और जी उसमें डाल दिया, तो ये चीज़ है। टीवी के लिए खतरा तो है ही, टीवी इतना नहीं चल रहा है आजकल ये।
सर, आपके शुरुआती दिनों में जो स्ट्रगल रहा उससे रिलेटेड कुछ रोचक किस्से हम जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। तो पहले जो था कि मैं फ्लाइट स्टूवर्ड था। उसके बाद जैसे मैंने जॉब छोड़ी, उसके बाद मतलब जैसे जॉब छोड़ी मैंने एक अपना टीचर ढूंढ लिया। तो टीचर ढूंढा, जो मेरे टीचर हैं उनका नाम है प्रबोध घोष, बहुत ही सीनियर है, काफ़ी 60 समथिंग ईयर्स के भी होंगे, थिएटर बैकग्राउंड से हैं। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया हर चीज़ करने में। तो मेरे ऊपर भगवान की कृपा ऐसे रही कि जैसे मैंने जॉब छोड़ी मेरे को टीचर मिल गया, तो उन्होंने सिखाया आज तक मेरे साथ है। तो मैंने जो, क्योंकि ये काम मेरे को दिल से करना था, तो मेरे को ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मेरे को मैंने कुछ चीज़ छोड़ी। और मेरे को ऐसा लगता था कि मैं टीवी इंडस्ट्री में ही बिलोंग करता हूँ। तो मैं वहाँ गया, उनसे बात की, और जब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई कैमरा एक्टिंग, तो उसमें बहुत मजा आने लगा। शूट के बाद जब पहली बार आपका जो डेली सोप ऑन एयर हुआ था, तो आपको उसे देख करके पहली बार अपने आप को स्क्रीन पे देख के कैसा लगा, और आपके घर वालों ने इससे क्या बात हुई, कैसा उनको कैसा फील हुआ? जो पहली बात, तो मैं जितने भी काम किया आज तक मैं अपने आप को देखता नहीं, मुझे बहुत अजीब सा लगता है मुझे अपने आप को टीवी में। पर आपको देखना ही पड़ता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, अपना लुक कैसा है, और क्या मेंटेन करना है, क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या नहीं करना है स्क्रीन पे, वो देखना बहुत जरूरी है। तो जब मैंने पहली बार देखा था तो मेरे को बहुत सारे फ्लॉज दिखे थे, आई एम श्योर लोगों को दिखते ही हूँ। तो फिर मैंने उन चीज़ों पे काम किया, क्योंकि पहला काम था, फिर नहीं पता होता है लोगों को कैसे करना है, क्या करना है, मुझे भी नहीं पता। फिर वो मैंने सुधारा, और फिर जब मैं दूसरी बार आया तो मेरे को अच्छा लगा अपने आप को देख के कि हाँ मैंने सही किया, तो अच्छा दिखा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं, और बहुत कॉन्शियसली करनी पड़ती है। पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था, उन्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब उनके लिए तो ये था कि भैया, क्योंकि जो जैसा आप सोचते हो, पेरेंट्स ओल्ड भी होते हैं ना, उनको नहीं पता होता है कि ये इंडस्ट्री क्या है और कैसे। उनको तो बस एक टैबू बना हुआ है दिमाग में कि हाँ वहाँ जाके स्ट्रगल होता है, और पैसे भी टाइम पे नहीं आते हैं, मिलते नहीं हैं। बट फिर उन्होंने देखा कि हाँ काम, और उनको ये लगता है ना कर पाएगा नहीं पाएगा, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि उनको ऐसा लगता है कर पाएगा नहीं पाएगा। उन्होंने देखा कि हाँ कर रहा है, लगा तो खुश हो। फर्स्ट ऑडिशन कैसा रहा, तो उसमें क्या पूछा गया? फर्स्ट ऑडिशन मेरा बालाजी के लिए था, बालाजी टेलीविजन। उसके लिए शॉर्ट टेस्ट हो गया था, लेकिन हुआ नहीं, बिकॉज मेरा प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है एक्टिंग में। तो जो फर्स्ट चीज होती है ना, वो बड़ी अंदर से डिमोटिवेटिंग होती है कि भैया अगर नहीं हुआ चीज तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। लेकिन वो जो आपके अंदर की जिद है ना करने की, वो अर्ज है कि भैया चाहिए, वो चीज आपको रखनी पड़ेगी, और आगे वही बढ़ाएगी। और एज एन आर्टिस्ट वो नहीं बहुत जरूरी है आपके, वरना आप नहीं कर पाओगे। जैसे पति पत्नी और पड़ोसन जी, जो उसको कैरेक्टर को उसके टाइटल से ऐसा लग रहा है कि कुछ जो है मसाला ऐसा होगा कि उसमें पति पत्नी के बीच में पड़ोसन आ। जी क्या है वो? पति पत्नी पड़ोसन का मतलब बिल्कुल सही समझे, वही है। एक्चुअली आजकल की जो ये जनता हो गई, उनको यही चाहिए, मसाला ही चाहिए। और पति पत्नी पड़ोसन का मतलब ही मसाला है। पति पत्नी होती है जो नॉर्मल लाइफ चल रही होती है, उसके बीच में एक लड़की आ जाती है जो कि पड़ोस में रहती है। तो यही है कहानी का एक वन लाइन। तो सर, जो आपका वो शो था पति पत्नी और पड़ोसन, उसमें आप एक नए किरदार के रूप में अपने घर वालों के सामने आए थे, पेरेंट्स के सामने आए, आपके मम्मी पापा ने, आपकी वाइफ ने देखा होगा, तो फिर उन्होंने क्या काम किया? ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव रोल करने के बाद आपने ये रोल भी कर लिया। एक्चुअली जो वो रोल है आप देखेंगे ना, काफी डिफरेंट है। तो जब मैंने सुना था ये रोल ऐसा है, तो मेरे को मन किया था मेरे को करना है। और जो मैं काम करता हूँ ना, थोड़ा सा कुछ उसको जैसे आजकल तो सब हो ही रहा है चीजें, OTT पे आ गई है, तो मैं कंफर्मेशन लेता हूँ पहले कि ये रोल है, करूँ। तो मतलब मेरी वाइफ से मैंने बोला, मैंने कहा हाँ करना ही पड़ेगा, बिकॉज कोई वो नहीं है ना इसमें, और आप एक्टर हो, आपको हर चीज़ करनी पड़ेगी, ये तो नहीं रियल लाइफ में करना है। तो आप पूछा था, उन्हें ठीक। तो बेसिकली आपकी वाइफ आपकी मैनेजर है? वो तो वही मैनेजर है, मतलब वो मिनिस्टर ही है। तो ये तो दोस्तों, ये थे मोहित जोशी, जिनसे आज हमने काफी बातचीत करी। तो हमें उम्मीद है कि आप उनके टीवी शोज देखे होंगे और देखेंगे।
तो ऐसे ही नई बहुत सारी पॉडकास्ट के साथ हम आपसे जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपके प्रीशियस टाइम।